नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर सेट ए का। और इसमें आपका समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 75 अंकों का। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। निर्देश इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक पर 3 अंक, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक हैं। और मैं आपको बता दूं 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशेषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं आपको बता दूं प्रत्येक 6 विकल्प है, प्रत्येक पर 1-1 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसका टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या टारटरिक अम्ल। तो इसका जो टमाटर में अम्ल होता है वो होता है इसमें ऑप्शन नंबर सा ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है इसका निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राह धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऑप्शन आ विद्युत संचालन, ऑप्शन बा ध्वनि प्रकृति, ऑप्शन सा चमकहीनता या ऑप्शन दा तन्यता। तो जो निम्नलिखित में से गुण प्राह धातुओं में प्रदर्शित नहीं किया जाता वो नहीं किया जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सा चमकहीनता। नेक्स्ट है इसका कार्बन का परमाणु संख्या है 6, 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ 6। मानव में निषेचन कहाँ होता है। गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में। तो जो मानव में निषेचन होता है वो होता है इसका द अंडवाहिनी में, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम मीटर, एमियर, द वाट। तो इसका राइट आंसर है प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। तो ये थे आपके सही विकल्प 1-1 नंबर के। इसको आप अच्छे तरीके से रट लें। देख लिया इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 खाली स्थान दिए गए हैं। पहला, लोहे की वस्तुओं को खाली स्थान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो इसका हो जाएगा संक्षारण। नेक्स्ट है इसका CaOCl2 का प्रचलित नाम खालिस्तान है। CaOCl2 का प्रचलित नाम खालिस्तान है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है इसका मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए ... उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है इसका तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई ... होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट है इसका यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया ... कहलाती है। तो इसका हो जाएगा आपका स्वपरागण। नेक्स्ट है इसका मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण ... जोड़ों पर होता है। तो इसका हो जाएगा XX XY। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये भी आपकी 6 सही जोड़ी है। स्तंभ अ, स्तंभ बा। अवतल लेंस की क्षमता पहले का आपका हो जाएगा
सही जोड़ी ई ऋणात्मक। दूसरे की समतल दर्पण की सही जोड़ी हो जाएगी चेहरा देखने के लिए। तीसरा आकाश का नीला रंग की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। और नेक्स्ट है इसका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की सही जोड़ी हो जाएगी सी इंद्रधनुष। और नेत्र दोष की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी कम प्रकाश में धुंधला दिखना। नेक्स्ट तारों का टिमटिमाना की सही जोड़ी हो जाएगी वायुमंडलीय अपवर्तन। ये थी आपकी सही जोड़ी। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें और रट लें। यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का रियल पेपर 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 है इसमें। H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अपचयन। नेक्स्ट है इसका अपचयन प्रक्रिया। तो इसका हो गया ये। नेक्स्ट है इसका अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 5 से 6 कम। नेक्स्ट है इसका जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो जो जीवधारी होती है उसमें ऊर्जा मुद्रा का नाम है ATP। नेक्स्ट है इसका उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अवंदित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, उसे कहते हैं अवतल। नेक्स्ट है इसका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.602 गुणित 10⁻90 कूला। तो इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य का चयन करके दिखाइए, मतलब लिखिए। इसमें 6 दिए गए। जो पदार्थ ऑक्सीजन उपाजित हो जाते हैं ऑक्सीकृत उपाचक कहलाते हैं। ये आपका असत्य। CO का अम्लीय ऑक्साइड है। असत्य। वायु विलय ऑक्सीनियत रक्त के शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। सत्य। पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, ये भी असत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट इसका सोडियम अतिक्रियाशील होता है। सोडियम अतिक्रियाशील होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ये थे आपके एक नंबर के क्वेश्चन, इसको आपने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है। और श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये इसका अथवा हो जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट। 7 तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? और इसका अथवा है। नेक्स्ट है इसका 8वां उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? ये आपका अथवा हो गया। 9वां है इसका किण्वन से आप क्या समझते हैं? अथवा विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। 10वां है इसका भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अथवा जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर बताइए। 11वां इसका कायिक परमाणु क्या होता है? 12वां है द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? 13वां इसका लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सूत्र भी लिखिए। 14वां है इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई 2 गुण लिखिए। 15वां है इसका ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। अथवा मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्या
चुनाव किया गया क्यों? 16वां है इसका स्वपरागण और परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखिए। 17वां जाइलम में फ्लोएम में दो अंतर लिखिए, अथवा धातु अधातु में कोई दो अंतर। 18वां है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक अशुद्ध, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पानी का बर्फ में बदलना, ये हो जाएगा आपका ऊष्मा क्षेपी शोषी अभिक्रिया। ये है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा की तरफ। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर को काम करने के लिए जरूरी होती है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। अब चलते हैं 7 की तरफ। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करने की किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। इन पदार्थों में ऑक्सीजन संपर्क आने पर रोकती हैं, जिससे ये खराब होने से बच जाती हैं। ये आपका 7वां हो गया। ये हो गया 7वां का 8वां। वायु में जलाने में के मैग्नीशियम रिबन के साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सतह मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो जलती नहीं है। इस परत को हटाने में मैग्नीशियम धातु शुद्ध में जलती है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन इसलिए करता है क्योंकि जब अम्ल पानी में घुलता है तो वह हाइड्रोजन आयन बनता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9। किण्वन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर या बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को विशेषकर शर्करा तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें और रट लें। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। विषम परमाणु के परमाणु होते ही किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा मौजूद होते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें और रट लें क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है 101%। प्रश्न क्रमांक 10। भोजन के पाचन में लार की भूमिका भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा। एक दूसरे से निम्न प्रकार भिन्न है जाइलम और फ्लोएम। यह प्रश्न क्रमांक 11। पौधे के कायिक भागों जड़, तना, पत्ती से नए पौधे की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें और रट लें। द्विसंकर क्रॉस में दो ऐसी जीव को संकरित किया जाता है जिनमें दो भिन्न लक्षणों की विषमायुजी जीनोटाइप होते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा। साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तर साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट में अंतर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13। लेंस की क्षमता। इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। लेंस की क्षमता यह बताती है कि लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है। ये इसका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। ये है प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का आंसर। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। यह प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण। बंद वक्र में हमेशा लूप बनती है, कभी नहीं कटती। ये रेखा एक दूसरे की कभी नहीं काटती। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। यह आपका प्रश्न क्रमांक 14। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। तो इसको भी आप देख लीजिए।
नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 15, ग्लोबल वार्मिंग के दो मुख्य कारण, ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे तेजी से बढ़ते। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 15। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 16, परागण व स्वपरागण में कोई 2-3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 16, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो ये है प्रश्न क्रमांक 16 का। यह प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20। तो कुछ इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 20, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मनुष्य के बच्चे लिंग निर्धारण कीजिए। और 21 ऊष्मा सूची, ऊष्मा सीपी अभिक्रिया उदाहरण। और 22वां में धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर। 23, दूरदृष्टि क्या है, इसके कारण निवारण साथ चित्र बनाइए। ये हो गया आपका 23वां। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाला रियल पेपर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।